देख रहे हैं अंबर टाइम। शहर में आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। अपराधियों पर पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस भी आपराधिक तत्वों तक पहुंचने में कोताही करती है, जिससे संगीन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने के नया गांव क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास हुआ। इस क्षेत्र में रात करीब 3:30 बजे जघन्य हत्याकांड की वारदात हो गई। खबर के मुताबिक एक युवक ने पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी और अपनी सास पर भी वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हत्या की वारदात करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने देखा और उसका पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे सूचना मिली कि नया गांव राधा कृष्ण मंदिर के पास महिला की हत्या हो गई है। महिला मान कुंवर पति हीरा सिंह उम्र 45 वर्ष और सास धन्नाबाई पति बाबू सिंह उम्र 75 साल लहूलुहान अवस्था में घर में पड़े थे। मान कुंवर का गला कटा हुआ था और धन्नाबाई के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान पाए गए। महिला मान कुंवर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि धन्नाबाई गंभीर हालत में पड़ी थी। महिला को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। मान कुंवर का पीएम करवाया गया है। आसपास के लोगों के अनुसार मां और बेटी कच्चे मकान में ही रहते थे और पतरे की छप्पर लगी हुई है। इसी पतरे की छप्पर को तोड़कर हीरा सिंह रात करीब 3 बजे घर में घुसा और दोनों पर हमला कर दिया। हमले के शोर की आवाज से आसपास के लोग जागे। करीब 4 बजे हीरा सिंह घर से बाहर निकल कर जाने लगा तो लोगों ने उसके हाथ में हथियार देखा तो उसका पीछा किया, लेकिन वह भाग निकला। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया, कोई वारदात हुई है रात में, क्या है पूरी वारदात, किसकी मृत्यु हुई है? ये देखिए, आज सुबह तड़के 3 से 4 बजे के बीच की बात है। ये आरोपी है हीरा सिंह, जो सालाखेड़ी का रहने वाला है। इसने किसी धारदार हथियार से अपनी पत्नी मानकुंवर उर्फ मांगूबाई का गला काटकर हत्या कर दी है। ये रात में करीब 3 बजे आया था और मानकुंवर अपने मायके में थी। इनके घर के ऊपर जो सीमेंटेड चादर होती है वो बिछी हुई थी, उसको इसने तोड़ा, उसमें से उतरा और धारदार उससे उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बचाव में इसकी सास धन्नाबाई आई तो उस पर भी इसने धारदार हथियार से वार किया, तो वो भी घायल है। आरोपी के विरुद्ध धारा 458, 307, 302 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और घायल को अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसमें आरोपी गिरफ्तार हो गया क्या? नहीं, आरोपी इसमें घटना के बाद से वहाँ से फरार हो गया है और आरोपी का जो सालाखेड़ी में घर है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूटा हुआ है। मोबाइल उसका बंद आ रहा है। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। सर, क्या कारण रहा हत्या करने का? ये चारित्रिक रूप से संदेह करता था अपनी पत्नी पर। इसी को लेकर इसने साल भर पूर्व उसको यहाँ छोड़ रखा था और शायद उसी वजह से हत्या की है। नगर निगम के सामने स्थित गांधी उद्यान में देर रात को पेड़ काटने का मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर चला, वैसे ही शहर की महिला सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे। करीब 50 साल पुराने गांधी उद्यान में रात के अंधेरे में पेड़ काट रहे लोगों ने करीब 50 हरे भरे पेड़ों को ठूंठ बना दिया। पेड़ काटने से रोकने पर पेड़ काटने वाले व्यक्तियों ने महिला सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी भी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख पेड़ काटने वाले मौके से निकल पड़े। पेड़ ठूंठ के रूप में मौके पर ही पड़े हुए थे। बुधवार की रात करीब 11 बजे पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्था प्रबल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमती अदिति दवेसर को सूचना मिली कि नगर निगम के सामने 50 वर्ष पुराने महात्मा गांधी उद्यान में हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। इस सूचना पर वह गांधी उद्यान पहुंची। उन्होंने वहां देखा कि कुछ व्यक्ति हरे भरे पेड़ काट रहे हैं। कुछ पेड़ों को इन व्यक्तियों ने पहले ही काट दिया था। श्रीमती दवेसर ने इनको रोकना चाहा तो इन व्यक्तियों ने इनसे बदतमीजी भी की। तभी कांग्रेस नेता पारस सकलेचा सहित कुछ और नेता भी मौके पर आ गए। यहां से इन सभी ने अपने अपने स्तर पर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और एसपी को मोबाइल लगाकर सूचना दी, लेकिन मौके पर न तो कोई राजस्व अधिकारी पहुंचा और न ही नगर निगम का अधिकारी पहुंचा। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख पेड़ काटने वाले व्यक्ति वहां से निकल गए। श्रीमती दवेसर और कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने पूरे उद्यान को देखा तो करीब 50 पेड़ कटे हुए पाए गए। मौके पर पहुंचे पुलिस दल ने न तो लकड़ियां जब्त की और न ही पेड़ काटने वालों को पकड़ा। मौके पर मिले पेड़ काटने के उपकरणों पर नगर निगम रतलाम लिखा हुआ था। इन उपकरणों को भी जब्त नहीं किया गया। प्रबल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमती दवेसर सहित कांग्रेस नेता स्टेशन रोड थाने पहुंचे।
इन लोगों ने गांधी उद्यान में अवैध रूप से बिना अनुमति के पेड़ काटने की लिखित शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने बताया, दादा पेड़ कटे हैं नगर निगम के बगीचे से, आप लोग पहुंचे हैं जी। आपने क्या शिकायत पुलिस थाने में की? तो देखिए, हमने एसपी से और कलेक्टर से बात की और नगर निगम के अधिकारियों को फ़ोन लगाने की कोशिश की तो किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। हमने जो वाक़या देखा वह यह कि 6 नगर निगम के कर्मचारी जो उद्यान विभाग में माली का काम करते हैं, वे 4 इलेक्ट्रिक मशीनें लेकर 3 कुल्हाड़ी और कई प्रकार की रस्सी लेकर वहाँ उपस्थित थे और हम गए तब तक लगभग 30 से 40 पेड़ बड़े जो लगभग 50 साल पुराने थे और कई 150 फीट ऊंचे और जिनका तना 12-12 फीट का था, वे काटे जा चुके थे और वे आधे गिरे हुए थे। हमने जब उनसे पूछा कि आप पेड़ किसके कहने से काट रहे, तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और हमें धोस दी और कुछ ऐसा अलग कहा कि आप चले जाए, नहीं तो आपकी भी हालत बिगड़ जाएगी। उसके बाद हमने एसपी को फ़ोन किया, एसपी ने सीएसपी को पुलिस के जवान को भेजा। यह स्थिति ये है कि एक तो बगीचा है, बगीचे को बेचा नहीं जा सकता, उसका स्वरूप चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, बगीचे के अंदर हुए पेड़ नहीं काटे जा सकते। आपने अनुमति दी होगी, अगर नगर निगम के लोगों ने अनुमति दी होगी तो उसके पीछे जो गोल्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके 56 पेड़ों की उन्होंने अनुमति दी। अब वो 56 पेड़ चिन्हित कर देते, उसके अंदर वृक्ष अधिनियम के तहत उन्होंने जितने पेड़ काटे उसकी जगह उनको कितने उससे 10 गुना पेड़ लगवाने थे, तो ये सारा काम नहीं हुआ। हमारा मुख्य आरोप यह है कि ये जो षड्यंत्र है बगीचे को खत्म करने का षड्यंत्र है और इसमें नगर निगम कमिश्नर और उनके अधिकारी मिले हुए हैं। अगर ठेकेदार का आदमी पेड़ काटते तो हम बात अलग होती। यहाँ तो नगर निगम के कर्मचारी और नगर निगम की मशीनों से पेड़ काट रहे, उन मशीनों पे नगर निगम लिखा हुआ। हमने पुलिस वालों से कहा कि उन मशीनों को जब्त कीजिए, तो उन्होंने मशीनें भी जब्त नहीं की। उन कर्मचारियों को बयान लीजिए कि किसके कहने से पेड़ काट रहे, तो उनके बयान भी नहीं लिए, उनको भी जाने दिया। तो ऐसा लगता है कि हाँ, अभी हमने लिखित में शिकायत दी है और सारे वाक्यों को बताया है और यह अनुरोध किया कि वृक्ष अधिनियम और पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम के तहत पेड़ काटना गंभीर अपराध है, दंडनीय अपराध है और बिना अनुमति के पेड़ काटे तो और भी गंभीर अपराध है। तो नगर निगम कमिश्नर, सिटी इंजीनियर, उद्यान अधिकारी और जो 6 कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे और वो ठेकेदार जो बिल्डिंग को वहाँ बना रहा गोल्ड कॉम्प्लेक्स और गोल्ड कॉम्प्लेक्स के मालिक जिन्होंने ठेका लिया, उन सबके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या देखिए, करेंगे? हम अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम एनजीटी में जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम आवेदन करेंगे और हमारे पास सारे प्रमाण हैं और उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, उसको लेकर हम इनके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई करेंगे। नगर निगम के सामने गांधी उद्यान के पीछे बनाए जा रहे गोल्ड कॉम्प्लेक्स के निर्माण के पहले निर्माण एजेंसी ने हरे भरे वृक्षों की बलि देना शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह कांग्रेस फिर इसी मुद्दे पर आंदोलित हो गई। गांधी उद्यान पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कटे पेड़ों को देखा, बाद में सड़क पर आकर जमकर नारेबाजी की। गांधी उद्यान को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूमाफिया को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूमाफिया को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेड़ों की कटाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेड़ों की कटाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस नेता गर्मी से तपतपाती सड़क पर बैठ गए और कटे पेड़ों की ठूठ को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण इस क्षेत्र में जाम की स्थिति बन गई। कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान नगर विधायक का पुतला फूंका और भाजपा पर निशाना साधते हुए भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट, यास्मीन शेरानी सहित ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षद उपस्थित रहे।
बाद में मौके पर पहुंचे तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट ने बताया, कल जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रशासन की सेव पे जो इस ज़मीन को समदड़िया ग्रुप को दिया गया था, उन्होंने रातों रात यहाँ पर जो हज़ारों पेड़ थे उन्हें काट दिया गया, जिसमें चंदन के भी पेड़ थे। अभी कुछ वर्ष पहले ही इस उद्यान को नया किया गया था, उसको भी मतलब उजाड़ दिया गया। बच्चों की फिसल पट्टी आप देखेंगे उसको उजाड़ दिया गया। हमारा ये कहना है कि इतनी जल्दी और इतनी तीव्रता से काम करने का क्या कारण है? आज के आज में तो गोल्ड कॉम्प्लेक्स बन नहीं जाएगा। हाँ, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि कम से कम इन पेड़ों को हम कहीं और प्लांट कर सकते थे। आज बहुत तकनीक आ गई है। बारना बस स्टैंड पे जब आपने चौड़ीकरण करा था, वहाँ पे के जो पेड़ थे वो आपने कलेक्टेड में लगाए थे, तो यहाँ के पेड़ों को आप प्लांट क्यों नहीं कर सकते हैं? हम देखेंगे कि इसमें सबको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि विधायक जी की हठधर्मिता के कारण पहले यहाँ पर जो गरीब लोग थे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए चाय की दुकान चलाते थे और बाकायदा नगर निगम को टैक्स भी देते थे, उन लोगों की पूरी आप देखेंगे कि सबको उजाड़ दिया है यहाँ से। आज ये उद्यान का आप देख रहे हैं, तो इतनी तीव्रता क्या? आपने क्या यहाँ के लोगों को कभी विश्वास में लिया? प्रजातंत्र के हिसाब से हम कभी भी देखेंगे कि तो आप पहले लोगों को आप विश्वास में तो लें कि हम ये कार्य कर रहे हैं, आप हमारे साथ में हैं या नहीं है। यहाँ पर तो एक ही आदमी का काम चल रहा है, और वो आदमी अगर सोच रहा है कि हम सही हैं तो वो खुद में ही सही है, बाकी लोगों का क्या आ रहा है उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और निश्चित तौर पर ये सब पूरी रतलाम की जनता देख रही है कि किस हिसाब से एंकर के रूप में क्या क्या कार्य हो रहा है। आपने विरोध भी किया है, पुतला भी जलाया, किसका जलाया? विधायक जी का पुतला जलाया है हमने। विधायक जी की हठधर्मिता के कारण जो कार्य हो रहे हैं उनका पुतला जलाया है, और अभी भी हम उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप जाग जाइए, कम से कम इतना अनीति मत कीजिए जिससे जो रतलाम को एक आप विकास के तौर पर दिखा रहे हैं, आप अपने निजी स्वार्थ के रूप में इसको विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। ये करीब 10 साल हो गए विधायक जी को लगभग, लेकिन रतलाम की जनता अभी भी पानी के लिए तरस रही है। 2 दिन में पानी आने वाला 3 दिन में आ रहा, या 4-4, 5-5 घंटे लेट आ रहा। मैंने तो विधायक जी से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। 2013 में जब वो पहली बार विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उनका मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि माही का पानी लाबरिया बांध से होते हुए या तो नहर के माध्यम से रतलाम में लेके आया जाएगा या फिर अन्य प्रकार से रतलाम में लेकर आया जाएगा। आज 2023 हो गया है, अब वो माही का पानी भूल के आप रतलाम की जनता को भ्रमित करके आप बोल रहे हैं कि हम नर्मदा का पानी लाएंगे। तो आपने जो 10 साल पहले वादा किया था, आप उसमें खरे नहीं उतर पा रहे हैं, और उसके आप बात बोल रहे हैं कि नर्मदा का पानी लाएंगे, और नर्मदा का पानी भी 2040 तक लाएंगे। जब एक बच्चा पैदा होगा और उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, जब जाके तो रतलाम में रोज़ पानी की बात कर रहे हैं आप। ये तो आप ये देखिए कि 10 साल तक तो लोगों को भ्रमित कर दिया, वो लेके आ नहीं पाए। अब नया सीगुफा क्या छोड़ना है, तो उन्होंने नर्मदा का छोड़ दिया। 10 साल के अंदर मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपने बोला था कि हम रतलाम में एजुकेशन हब लेके आएंगे, क्या आप एजुकेशन हब लेके आए? आपने बोला था कि हम रतलाम को संभाग बनाएंगे, क्या आपने रतलाम को संभाग बनाया? आपने कहा था कि हम रतलाम में विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे जिसमें 20,000 से अधिक विद्यार्थियों को यहाँ पर शिक्षा मिलेगा। क्या यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा मिली? आप एक उद्योग नहीं लेके आ पाए। नमकीन क्लस्टर की आप बात करते थे कि इससे 5,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्या 5,000 लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिला? मतलब हर बार विधायक जी ने झूठ बोला है, और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को हमेशा ये भ्रमित किया जाता है कि इन्होंने इतना काम कर दिया। जितनी रोडें अगर विधायक जी बोल रहे हैं कि हमने ये रोडें बनाई हैं, तो मेरे हिसाब से आप सब भी ग्रामीण में घूमते होंगे, एक सरपंच भी इतनी रोडें बना देता जितनी विधायक जी ने रतलाम में रोडें बनाई। सेलाना नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भाजपा पार्षदों द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाए जाने के विरोध में भाजपा पार्षद दल द्वारा नगर परिषद के द्वार पर धरना दिया गया। सेलाना नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष मुकेश पाटीदार ने सेलाना नगर परिषद की विभिन्न योजनाओं में व्याप्त गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए सीएमओ LS राठौड़ को एक ज्ञापन देकर विभिन्न योजनाओं की जानकारियां मांगी थी। ज्ञापन में उक्त सभी जानकारियां 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। ज्ञापन देने के 3 दिन गुजर जाने के बावजूद मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाए जाने से आक्रोशित भाजपा पार्षदों ने गुरुवार को नगर परिषद के सामने धरना प्रारंभ कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश पाटीदार, वरिष्ठ पार्षद विशाल धबाई, पार्षद हेमलता धबाई, पार्षद चंदा दिनेश पारगी और पार्षद कुलदीप सिलावट द्वारा नगर परिषद प्रांगण में धरना दिया जा रहा है। आंदोलनकारी पार्षदों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भूख हड़ताल
प्रारंभ कर देंगे। आंदोलनकारी नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि वे सेलाना नगर परिषद पर ध्यान दें, क्योंकि यहां भारी भ्रष्टाचार हुआ है। राजा भोज जन कल्याण सेवा समिति रतलाम मालवा द्वारा विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल पर डोंगरा नगर स्थित कार्यालय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में विरासत को लेकर इतिहास, पुरातत्व से लेकर फिल्मों, धारावाहिकों में सक्रिय सदस्यों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर विश्व विरासत के साथ साथ देश, प्रदेश और शहर की प्राचीन धरोहरों की ओर ध्यान आकर्षण किया। संगोष्ठी में महाराजा भोज की प्रतिमा एवं डॉक्टर वाकणकर जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण की दिशा में कार्य किया है और जो विश्व विरासत में जो भीमबेटका जो सम्मिलित है, वो शैल चित्र जो है उसकी जो खोज करी थी वो विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने करी थी। उसके अलावा आपके जो रुनिजा के पास में धनवाड़ा, कायथा, मंदसौर आदि स्थानों पे इन्होंने कई सालों तक खुदाई करवाई और वहाँ से पुरातत्व सामग्री प्राप्त करी है। विक्रमादित्य का जो ईसा पूर्व को जो स्थापित करने का बहुत सारा श्रेय वाकणकर जी को भी जाता है। ऐसे मनीषी हमारे मालवा में पैदा हुए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओड लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। KFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।